हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल विद आशिर खान। इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं पीएचपी और माइस्क्यूएल से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसको हम बैकएंड में ऐड करेंगे और उसका हम डैशबोर्ड भी बनाएंगे। फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं हमने बनाना क्या क्या चीज़ें किस तरह बनाना है। ये लोकल डी सी है। इसमें मैंने आया हूँ जेम पे और जेम में फिर एच डॉक्स में। अगर आपको इतना तो आपको पता ही होगा। इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने एक फोल्डर बनाए हुए और उसके अंदर मैंने 3 फाइल्स बनाई हुई है। ये हमारे पास सर काम हम करेंगे डैशबोर्ड और फॉर्म में। हम ये 2 फाइलों में हम काम करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, अपनी वीएस कोड में मैंने इसको ओपन किया हुआ है। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये डैशबोर्ड है और ये फॉर्म है। तो सबसे पहले हम फॉर्म में यानी फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रंट एंड का काम होगा वो फॉर्म डॉट पीएचपी में करेंगे और जो हमारे पास बैक एंड का काम होगा वो हम करेंगे डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में करेंगे। तो ये दोनों फाइलों को हम आगे लेकर चलने वाले हैं। तो फर्स्ट हम फॉर्म डॉट पीएचपी पे काम शुरू करते हैं फ्रंट एंड का, देन हम जाएंगे बैक एंड पर। सबसे पहले हमने जो बनाने एक सिंपल फॉर्म बनाने हैं जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें हो। एक हमारे पास नेम हो, एक ईमेल हो, एक फ़ोन नंबर हो। ये हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे। आप एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट क्लिक करके एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करेंगे, हमारे पास बेसिक कोड होते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल एक फॉर्म बनाना है तो हम फॉर्म का टैग इधर लगा लेंगे और मेथड आपने पोस्ट रख लेना है। उसके बाद हम सिंपल एक इनपुट बनाएंगे। उस इनपुट में हम क्या लगाते हैं, टाइप टेक्स्ट ही लगा लेते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट इनपुट हमने नेम लगाना है। तो हम इसको नेम भी हम इसको क्या ही देते हैं, नेम भी हम इसको इसका नेम ही रख लेते हैं और उसके बाद हम इसमें प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, एंटर योर नेम। और सेकंड हमारे पास इनपुट टाइम हमने जो सी डाली थी तो हम बना लेते थे, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते। आपने आल्ट को शिफ्ट को जो हमारे पास डाउनवर्ड का बटन है आपने उसको क्लिक करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगा। आपने इसमें चेंज कर लेना है। सेकंड हमारे पास ईमेल का, तो टाइप आपने कौन सी रखनी है, ईमेल रखनी है और इसमें अभी आप ईमेल ही रख लें। ज़्यादा बेहतर होता है कि हम वही नेम रखें क्योंकि हमने जब बाद में क्वेरीज लगाते हैं तो उसमें हमारे पास ज़्यादातर नेम हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर जो हमारे पास इनपुट टाइप होती है या जिस चीज़ से मुतालिक हम बना रहे तो वही हम उसका नाम रख देते। तो फिर इस वजह से हमें मसला नहीं होता बाद में। तो इधर हम क्या लिख लेते हैं, इंटर योर ईमेल। उसके बाद तीसरे हमारे पास था नंबर, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नंबर होगा तो हमारे पास किस में आते हैं, फ़ोन नंबर में आते हैं और इसको भी हम नंबर ही रख लेते हैं। और इधर हम क्या लिखते हैं, इंटर योर फ़ोन नंबर। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक सबमिट का बटन बना लेते थे, इनपुट हम उसकी टाइप क्या रख लेते हैं, टाइप सबमिट रख लेते हैं। और नेम भी क्या रख लेते हैं, नेम भी हम सबमिट ही रख लेते हैं। उसके बाद हम रख लेते हैं वैल्यू, हम इसमें एंटर कर लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास में लिखी हो, यानी पहले से हमारे पास में लिखा हो सेंड। ठीक है, सेंड पहले से लिखा हो। अभी हम इसको रन करते हैं एक दफ़ा इस कोड को। तो हमने अपना जैम्प ओपन कर लेना है। ये मैंने अपना जैम्प ओपन कर लिया है। उसके बाद आपने अपना ब्राउज़र भी ओपन कर लेना है और इसको हम एक दफ़ा इस कोड को रन करते हैं। तो लोकल होस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमारे पास फॉर्म डॉट पीएचपी का फाइल था वो हमने ओपन करना है। तो ये हमारे पास बन गए। इसको हम क्या कर लेते हैं, बी आर का टैग लगाएंगे ताकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देने के लिए तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, डबल डबल लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा स्पेस आ जाए। ओके, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। जो नेक्स्ट हमने काम करने वो अपने माई स्क्यूएल ओपन करके उसमें डेटाबेस बनाने और उसमें हमने एक टेबल बनाने। तो जेम तो हमने ओपन कर लिया है, तो इसमें अपाची और माई स्क्यूएल दोनों को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन ओपन करते हैं। अभी हमने नया एक डेटाबेस हमने बनाना है। फॉर्म हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट छोटा सा, तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म इसका नेम रखते हैं और उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारा। अभी इसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल में हम टेबल का नाम रख लेंगे फॉर्म टेबल। इसका हमने नाम रख लिया और हम क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमारे पास में 4 कॉलम्स आके, तो फर्स्ट कॉलम हम क्या रख लेते हैं, आईडी का रख लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा लेंगे। अच्छा, तो हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे क्यों लगा रहे हैं, जब हमारे पास आईडी होती है ना, वो हम ये कि जिस तरह हमारे पास जो से बंदे आते होंगे जिस तरह हमारे पास सबमिट करते होंगे तो 1 2 3 4 वो हमारे पास खुद ही जितने बंदे आते रहेंगे तो वो खुद ही लगाता जाएगा कौन सा बंदा कितने नंबर पे आया, जो से हमारे पास गिनती चलती जाएगी।
क्योंकि उनको तो पता नहीं लगे कि कौन से नंबर पे है, लेकिन बाद में जब हम कोई देख से हम जब अपना डेटा देखेंगे तो हमें पता लग सके कितने बंदों ने अभी तक सबमिट कर चुके हैं फॉर्म को। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हम लगाते, तो सेकंड हमने क्या बनाया था, नेम। हमने एक इनपुट बनाई थी ना नेम की, तो हम रख लेते हैं। उसके बाद हम इसका क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, वार्चर भी रख सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी, इसमें आपने रखते हैं दोनों रन करते हैं तो कोई मसला नहीं। उसका लेंथ हम 100 रख लेते हैं। लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है कि हमारे पास कितने करेक्टर एक वर्ड में आने चाहिए, तो एक नेम कितना बड़ा होगा, 100 तक तो कम से कम करेक्टर नहीं होती है, 10-20 तक हमारे पास करेक्टर होते हैं। तो चलो हम 100 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कम रख सकते हैं, तो अगर आपने कम रखते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं। वन नेम। और उसके बाद ईमेल आ जाएगा। ईमेल में आपने क्या कर लेना है, इधर आना है, इसमें भी आपने आना है और इसमें टेक्स्ट आपने लगा लेना है। टेक्स्ट लगाने के बाद आप इसमें क्या कर लें, इसमें भी आप 100 ही लगा दे, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आप नंबर, नंबर हम दे देते हैं, और नंबर में आप क्या लगा लें, इधर आएंगे और आप क्या लगा लें, इंट लगा लें, इंट ही आप इसको जोड़ेंगे और उसमें आप इसमें भी 100 लगा लें, कोई मसला नहीं है। और ऊपर आप करेंगे तो सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं टेबल हमारे पास क्रिएट हो गए। अभी हम इधर अपने कोड पे दोबारा आएंगे। अभी जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो हमने क्या करना है, अपना जो हमारा डेटाबेस है और जो हमारा कोड है, पीएचपी कोड है, इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में। तो कनेक्ट करने के लिए हम बेसिक पीएचपी का हमारा जो कोड होता है वो हम लगाएंगे। और उसके बाद हम कनेक्शन बनाने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कनेक्शन के नाम से इधर। और उसके बाद हम उसमें क्या कर लेते हैं, मैं इसके लिए कनेक्ट लगा के उसके अंदर जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो हम लगा लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम फिलहाल लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। उसके बाद सेकंड में जो हमारे पास आता है, पहले हमारे पास होस्ट नेम होता है, सेकंड में हमारे पास यूज़र नेम आता है। तो यूज़र नेम हमारे पास हमेशा रूट रहेगा जब भी हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे होंगे। जब हमारे पास जेम्प यूज़ करोगे तो हमारे पास रूट ही रहेगा। अगर हम होस्टिंगर पे या कोई जब हम लाइव चले जाएंगे ना, तो फिर हमें उस पर जो है ना नहीं करना पड़ेगा, फिर इस चीज़ में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। और लोकल होस्ट हो जाएगा, फिर रूट। और फिर उसके बाद थर्ड जो हमारे पास पासवर्ड होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। और फोर्थ जो हमारे पास डेटाबेस, डेटाबेस का जो नेम होता है वो हम इधर डालते हैं। तो डेटाबेस का नाम हमने उधर क्या रखा था, एक दफ़ा आप बेशक अपने जो है ना देख ले, कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने रखा था, तो इसको मैं क्या रख लेता हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म। और उसके बाद जो मैं ना एक इफ एल्स की कंडीशन लगा लेता हूँ कि इफ़, अगर हमारे पास क्या एल्स तो नहीं लगाते, चलिए इफ हम इजीली लगा लेते हैं। कनेक्शन हमारे पास क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते, तो हमें क्या शो करा है, सिंपल प्रिंट हमें करा दे कि कनेक्शन फेल। ठीक है, कनेक्शन ये हो गया। और उसको भी हम एक दफ़ा रिफ्रेश करके इधर आके रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यानी कनेक्शन फेल कह रहा नहीं आया, तो मतलब कि कनेक्ट हो गया है हमारे पास। अभी हमारा जो कि हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन बन गया, तो नेक्स्ट हम अपने जो हमारे MySQL में टेबल बने हुए हैं और हमारे पास ये जो फॉर्म का कोड है, इन दोनों को भी हम कनेक्ट करेंगे। जब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, इसका डेटा है वो हमारे पास किधर सेव हो जाए, उधर जाके हमारे पास जो टेबल बने हुए हैं उधर सेव हो जाए। तो हम इधर आते हैं और इंसर्ट की क्वेरी हम इसके लिए लगाते हैं। इंसर्ट की क्वेरी हमारे पास असल में इसलिए होती है जब हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्म का डेटा है, हम जाके PHP में SQL में जो हमारा टेबल है उसमें हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे। इंसर्ट क्वेरी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ पोस्ट सबमिट, जो भी हमने इधर नेम दिया होगा तो आपने नेम इधर से उठाना है, कॉपी करना है इधर से और इधर आके पेस्ट कर लेना है। इसके अंदर आपने डबल कोट्स लगा के इधर डाल देना है। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन सिंपल लगा लेते हैं। अभी हमने एक वेरिएबल बनाने, तो हमारे पास 3 इनपुट्स बनी हुई है, तो हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं। इन्हीं के नाम से हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल हम किस तरह बनाए, सबसे पहले हमने नेम दिया था, आप एक ये बना लें, उसमें आप जो है ना अंडरस्कोर और फिर पोस्ट, उसके बाद आप ये लगा लें। और उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो आपने इधर नेम दिया होगा, फर्स्ट फील्ड को हमने क्या नाम दिया, जो हमारे पास इनपुट था उसका हमने क्या नाम दिया था, नाम हमने दिया था, नेम ही हमने उसका रखा था, तो हम इधर आके उसको पेस्ट कर लेंगे। और आखिर में आपने क्या लगा लेना, जो है ना सेमीकोलन लगा लेना। इसी को आप बेशक डुप्लीकेट कर ले, डुप्लीकेट करना आल्ट शिफ्ट और डाउनवर्ड का बटन आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सेकंड हमारे पास ईमेल था, तो हम ईमेल इधर लगा लेते हैं। और थर्ड हमारे पास नंबर था, तो हम नंबर लगा लेते हैं। और इधर हम क्या कर लेते हैं, इधर हम इसका चेंज करके इधर जो हमने नेम रखा हुआ है, ईमेल रखा हुआ है, तो आपने जैसे, मैं कॉपी करके क्यों पेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता भी ईमेल की स्पेलिंग इतनी मुश्किल नहीं है, वो मैं लगा लूंगा। लेकिन मैं कॉपी करके इसे इधर डाल रहा हूँ ताकि आपको फिर बाद में, हम ज़्यादातर मसला ये करते हैं कि कभी हमने ई ए का या आई यू का कुछ छोटे से करेक्टर का गलती हो जाती है, तो फिर हम जो अपनी मिस्टेक है वो ढूंढते रहते हैं। जो नेक्स्ट अभी हम काम करने वाले हैं वो ये कि हम इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके एसक्यूएल नाम रख लेते हैं। आप ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा भी नाम रखते हैं, लेकिन मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर हम क्या लगा लें, इंसर्ट की क्वेरी लगानी है। तो हम अपने दोबारा अपने PHP में एडमिन के अंदर आएंगे और जो हमने टेबल बनाया था उस पर हम प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने SQL में जाना है और SQL में जाने के बाद आप इधर आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट का, ये आपको दिखाई दे रहा है।
तो इसको आपने सिंपल इधर से कॉपी करना है और इधर आके आपने क्या कर लेना है, इसके अंदर पेस्ट कर लेना है। इसमें हटाने क्या क्या चीज़, जो फर्स्ट हमारे पास आईडी है उसको आपने रिमूव कर लेना है। ओके, और इधर भी आके वैल्यू 1 जो है उसको रिमूव कर लेना है, जो उसके दरमियान में कॉमा लगा है वो भी आपने रिमूव करना है, इधर भी कॉमा जो है ना वो भी रिमूव कर लेना है। अभी जो आपने वैल्यू 1 के अंदर देनी है, जो अभी इधर आके तीन हमने वेरिएबल्स बनाए थे, तो आपने इधर से कॉपी करने हैं और इधर आके पेस्ट कर लेने हैं। आपने सेकंड वाला भी इधर से रिमूव करना है और ये वाला आपने इधर से कॉपी करना है वेरिएबल, और इधर आके आपने क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। फिर आपने ये वाला भी रिमूव कर लेना है और इधर आके ये वाला आपने इधर से कॉपी करना है और इधर आके पेस्ट कर लेना है। तो ये तीनों मैंने क्या कर लिया, इधर आके पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा सेमीकोलन लगा लेता हूँ और इसके बाद हमें एक सिंपल सा वेरिएबल फिर बना लेते हैं रिजल्ट का, कि अगर हमारे पास क्या हो, हम एक छोटा सा क्वेरी लगेगा, मैं एसक्यूएल क्वेरी, और उसके अंदर हम क्या करें कि हमारे पास दोनों चीज़ें रन हो रही हो। फर्स्ट एक हमारे पास कनेक्शन भी बन रही है, दोनों क्वेरी हमारे पास रन कर रही है, यानी हमारे पास कनेक्शन भी बन रहा हो। और सेकंड हमारे पास क्या चीज़ हो गई है कि हमारे पास ये एसक्यूएल भी रन कर रहा हो, तो हमें क्या शो करा दे है। तो इफ़ अगर रिजल्ट हमारे पास ठीक है, यानी दोनों क्वेरी अगर हमारे पास काम कर रही है, तो हमें क्या शो करा दे, रिजल्ट हम इधर लिख लेते हैं। इफ़ अगर रिजल्ट हमारे पास सही काम कर रहा है, तो इधर आप क्या कर लो, ईगो ईगो में हम क्या कर लेते हैं, डेटा डेटा एडिट सक्सेसफुली। और अगर हमारे पास अगर किसी वजह से रन नहीं कर रहा हो, यानी ऐड नहीं हो रहा हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ईगो डेटा एडिशन फेल। हम इसमें ये रख सकते हैं, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। और अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे पास किस तरह काम करता है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, वार्निंग अनडिफाइंड की सबमिट इन लाइन 7। तो अभी हमें क्या एरर दे रहा है कि लाइन 7 पे हमारे पास एरर है। इधर देखिए इस सेट मैंने नहीं लगाया, आपने सिंपल इस सेट लगाना है, ISSET। ओके, आपने ये लगाना है और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैंने खुद ही नहीं लगाया था, इस वजह से नहीं लगाया था कि आपको समझ आ जाए। इसमें थोड़े बहुत एरर आएगा तो आपने घबराना नहीं है। ये कि आप अगर फर्स्ट टाइम में आपको तो थोड़े बहुत स्पेलिंग के एरर भी हो रहे होगा। ज़्यादातर हमारा में वो जो मसाइल आते हैं वो ये कि हमने नेम में हमारे पास इधर कुछ और लिखा होता है और उधर ऊपर कुछ और लिखा होता है। दूसरा है कि हमने इंसर्ट क्वेरी थोड़ी सी आपने देखनी पड़ेगी, इधर से आपने कॉपी करके इधर डालना है और आपने नेम इधर सबमिट दिया हो। अगर आपने नेम दिया होगा तभी हमारे पास काम करो, तो नेम आपने मिसिंग नहीं करना है, हमारे पास सबसे बड़ा इशू होता है। हमने मिस कर लेते हैं और फिर बाद में हमारे पास डेटा ऐड नहीं हो रहा होता तो हमें परेशानी हो रही होती है। और तीसरी भी ये है कि आपने मेथड पोस्ट नहीं रखा होता, आपने मेथड बिल्कुल लिखा ही नहीं होती, तो इससे हमारे पास वो सबमिट भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी है। और अभी मैं रन करके देखता हूँ कि क्या मैं दे रहा, तो अभी हमारे पास ठीक हो गया। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं इंटर कर लेता हूँ, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ विद हाशिर खान। उसके बाद इंटर ईमेल भी कर लेता हूँ, इंटर ईमेल में कौन सी कर लेता हूँ, हाशिर 5345। बस जो सी भी आपने अपनी ईमेल इंटर कर लेने हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर हम इंटर कर लेते हैं, 390-17-132। उसके बाद मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ गए सेंड पे। बस एरर कौन कौन से है, तो ये हमारे पास एरर है। आपने जो है ना टी को भी बड़ा रखना है और इधर भी आपने टी को बड़ा रखना है, फिर आपने इधर भी आके टी को बड़ा रखना है। तो ये हमारे पास एरर थे कुछ, मैंने खुद ही किए हुए थे। अभी हमारे पास डेटा एडिट सक्सेसफुली वो हमारे पास हो गए। अभी हम अपने जो इस फॉर्म को देखें जो भी हमने बनाया है, इसमें चैनल का नाम मैं लिखता हूँ विद हाशिर खान, और उसके बाद अपना ईमेल कोई भी एंटर में कर लेता हूँ और उसके बाद फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद मैं सेंड पर क्लिक करती थी, हमारे पास क्या है, डेटा एडिट सक्सेसफुली। हम इधर आते हैं अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर और देखते हैं कि हमारे पास डेटा ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर्म टेबल, और इधर आते हैं तो ये हमारे पास सक्सेसफुली सबमिट भी हमारे पास हो गए। तो ये हम आते हैं और इधर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हम पे फिर क्या दे रहे हैं, अभी तक हमारे पास इधर अभी तक हमारे पास हुए हुए 7 तक, ठीक है। लेकिन हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी जाएंगे इसको हम रीलोड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी अगर हम पेज को रीलोड करते हैं तो हमारे पास बार बार और बढ़ता जाएगा, यानी एक दफ़ा और सबमिट हो जाएगा। आप देखें तो ये भी सेम है, फिर ये भी सेम है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, हम बोले कि एक ही दफ़ा हमारे पास सबमिट हुआ करे, बस उसके बाद बार बार ना हो। तो हम अपने कोड पर आएंगे, फॉर्म डॉट एच, जब हमने कोड लिखे उसके बाद हमने इफ सी कंडीशन इधर लगाई है ना, इसके आपने जाना है इफ अगर हमारे पास जो है ना कोड रन होता है और सक्सेसफुली रन हो जाते हैं, तो हम क्या कर ले, उससे आगे लगा लेंगे हेडर, और हेडर के बाद हम इसमें लगा देते हैं लोकेशन। लोकेशन आपने क्या लगानी है, जो आपको फाइल नहीं है उसी का आपने लोकेशन लगानी है। फॉर्म डॉट पी एच पी है तो मैं इसको फॉर्म डॉट पी एच पी रख देता हूँ और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ,
एक और जो है ना नेक्स्ट लाइन में आपने आ जाना है और लिखना है एग्जैक्ट। उसके बाद आपने ये लगा लेना है, बाद सेमीकोलन लगा दे। अभी आप देखेंगे तो इसको मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ और अभी सबमिट करता हूँ। मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, नो हमारे पास हो, क्योंकि एक दफ़ा तो हमारे पास होता है। लेकिन अगर अभी मैं आओ दोबारा मैं रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास क्या है, अभी मैं इधर आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास 10 नहीं आ रहा है, बस 9 तक ही हो गया, ठीक है। तो आपने सो इस तरह एक दफ़ा ये लिखना है तो फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम बढ़ते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने अपना डेटा शो कराना है। यानी डेटा हमारे पास शो हो रहा होगा तभी हम आगे नेक्स्ट काम कर सकेंगे। तो डेटा शो कराने के लिए मैं अपना बेसिक जो है कोड राइट करूंगा। और उसके बाद डेटा शो कराने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि पीएचपी में एडमिन में हमारे पास डेटा सेव किस फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होते हैं। तो हम इधर भी किस टेबल के फॉर्म में शो कराएंगे, तो टेबल। और मैंने एक टेबल बना ली सबसे पहले टी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है एक टी आर लगा लेना है और टी आर के अंदर टी डी देनी है। जो हेडिंग्स हमारे पास जितनी भी होगी वो हमने दे देनी है। सबसे पहले आईडी, उसके बाद जितनी भी हम इसको एक दफ़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। 4 है। दूसरे नंबर पे हमारे पास नेम है। तीसरे नंबर पे हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या था, ईमेल था। और चौथे नंबर पे हमारे पास था पासवर्ड। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमारे पास जो है ना इधर थी, जिसको हमने करना था। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और आपने टैब को क्लिक करने से हमारे पास क्या है, आगे हो जाएगा। अभी मैं इस कोड को भी साथ रन कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट। और ये हमारे पास लोकेशन है, ये लोकेशन नहीं, साथ डैशबोर्ड डॉट पी एच पी है। डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। मैं इसको रिफ्रेश कर देते हैं, हमारे पास चारों चीज़ें आ गई है। ओके, अब मैं इधर क्या लगा देता हूँ, बॉर्डर। इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 1 ओके होगा। तो वैसे हमारे पास थोड़ा सा बेहतर लगेगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बेहतर लगेगा। अभी हमने क्या करना है कि अपना डेटाबेस में जितना भी डेटा है ना, अभी वो इधर शो कराना है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास जितने भी टीडी बने हुए उसके नीचे हमने उसका डेटा भी शो कराना है। तो डेटा शो कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक शो की क्वेरी होती है हमारे पास, ठीक है, सेलेक्ट, जिसको हम सेलेक्ट की क्वेरी भी कहते हैं। तो वो हम इधर लगाएंगे। आपने पीएचपी बेसिक जो पीएचपी के कोड होते हैं उसको लिख लेना है। और इधर ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल हमने एक वेरिएबल बना लेना है एसक्यूएल का। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, हमने क्वेरी लिखनी है। और क्वेरी लिखने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, पीएचपी में एडमिन में जाकर हम जो है ना एसक्यूएल में आकर इधर से हम क्वेरी ले सकते हैं। हमारे पास सेलेक्ट है तो आपने सेलेक्ट स्टेरिक जो होगा वो आपने ऐड करना है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक रिजल्ट का जो वेरिएबल है वो हम बना लेते हैं जिस तरह हम बनाते होते थे। कुछ चेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, उसी तरह कंसेप्ट है जिस तरह हम लेके चल रहे थे। इधर एसक्यूएल क्वेरी, उसके बाद में क्या लगा लेता हूँ, दो जो हमारे पास सबसे पहले कनेक्शन। आपने फिर एसक्यूएल का लिखना है और एसक्यूएल में क्या करना है, सारा कुछ हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने इसको सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मैं क्या लगा लेता हूँ, एक ट्वेल की कंडीशन लगा लूँगा, क्योंकि मैंने क्या कराना है, अभी मैंने सारा डेटा शो कराना है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, रो। लेकिन रो के बाद हम मैं इसकी क्वेरी में एसक्यूएल फेसेस सेट, ये हमारे पास आ गया। आप इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, स्पेलिंग में हम ज़्यादातर मिस्टेक कर लेते हैं। हमने एक न्यू ब्रैकेट बना लेंगे और न्यू ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख लेंगे, ये जो हमारे पास वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इसको हम इधर से कॉपी करेंगे और इधर आके क्या कर ले, पेस्ट कर ले। उसके बाद आपने क्या लगाना है, एक जो है ना, आपने जो क्लोजिंग है वो तो हटा लेना, जो ओपनिंग वाला है वो आपने इसको जो है ना ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, एक और टी आर बनाता हूँ और उसमें सारा डेटा जो है ना, जो हमारे पास डेटा है वो हम शो करा लेते हैं। ये हमारे पास डेटा यही वाला होगा ना, हमें इसको इधर से कॉपी करते हुए इधर लाता हूँ और आईडी की जगह मैं क्या लगा दूंगा, पीएचपी का सिंपल कोड लगाकर। उसके बाद अंदर में क्या, हम क्या कर लेते हैं, ईगो। और उसके बाद रो। रो में हमने कौन सा लगाया हुआ था, रो में हमने लगाया हुआ था, चलिए इसको आप रख ले सबमिट। तो हम क्या डुप्लीकेट कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इधर आकर मैं क्या कर लेता हूँ, इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ। फिर उससे आगे हम इधर भी पेस्ट इसको कर लेते हैं और इधर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इधर हम सिंपल सबमिट की जगह पे क्या लगा देंगे, नेम। और हमने इधर जाके अपने इसको मैच करना है। ओके, स्ट्रक्चर में आकर ना आपने इसको मैच करना है एक दफ़ा, क्या आपको मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। सबसे पहले आईडी, तो आईडी का एल बड़ा है और हमारे पास दूसरा जो डी है वो छोटा है। तो मैं आईडी का सबसे पहले, हमारे पास आईडी का आते हैं तो आईडी का मैं क्या लगा लूँ, एल बड़ा लगा लूँगा और जो है डी है छोटा। और उसके बाद हमारे पास नेम, तो नेम अपनी मर्जी से देख ले, मैंने इधर एन बड़ा रखा हुआ है तो मैं इधर भी एन बड़ा रख देता हूँ। इधर हमने क्या रखा था, ईमेल रखा था, वो इधर लेंगे और इधर पेस्ट कर लेंगे। जो है सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में फ़ोन नंबर था, सिंपल हमने इसको नंबर लिखा था तो हमने इसको कॉपी करेंगे।
और इधर लगा लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ रहे, अभी तो हमारे पास डेटा शो हो रहा होगा, हम देखते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास डेटा शो हो रहा है या नहीं। तो हम अपने डैशबोर्ड पर आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, अनक्लोज। अच्छा ओके, अब हम अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अभी तक हमने क्लोज नहीं किया इसको, ठीक है। काम जिस तरह कंप्लीट होगा तो हम इसको क्लोज कर लेंगे। नहीं, अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो आप इधर से आकर PHP, अगर हम अभी अपने कोड को जाकर देखते हैं तो इधर हमें फिर एरर दे रहे हैं। हमें एरर क्यों दे रहे हैं पता है, क्योंकि इस पे हमारा हमने जो डेटाबेस है ना उससे कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो कनेक्शन जो है ना वो वेरिएबल तो हमने जो है ना फाइल में हमने बनाई नहीं है, डॉट PHP फाइल में। तो हमने सबसे पहले जो डेटाबेस का जिस तरह कनेक्शन उधर बनाया था ना, उसी को सिंपल इधर से कॉपी करना है और इधर ला के ऊपर आपने इसमें भी टॉप में पेस्ट कर देना है, ताकि इसमें हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो जाए। क्योंकि डेटाबेस से हमने डेटा ला कर इधर जो है ना शो कराना है ना अपने जो उसमें फाइल को हम रन करें तो उधर हमने शो कराना है। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तभी उसके बाद ये हमारे पास होगा। तो मैंने कनेक्शन इधर ला के जो है ना उसका जितना कोड लिखो उधर से मैंने आकर पेस्ट कर दिए। अभी मैं अगर जाके देखूँ रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास अभी एरर आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन। तो कनेक्शन में भी हम कौन से लाइन पे कह रहे हैं, 27 लाइन पे कह रहे हैं। हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, 27 लाइन निकालेंगे। 27 लाइन किधर है, ये हमारे पास 27 लाइन है। और इधर आके कनेक्शन, तो कनेक्शन के हमने इधर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो वो आपने ठीक कर लेनी है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास डेटा शो हो जाएगा। तो आप ये डेटा देख सकते हैं हमारे पास शो हो गया, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं कि इधर हमारे पास एक हो डिलीट का बटन लगाओ, एक हमारे पास जो है ना अपडेट का बटन, और ठीक है जिस पर हम जो है ना अपना डेटा एंटर करें इनपुट्स में, और हम अपडेट पर क्लिक करें तो हमारे पास अपडेट हो जाए। तो वो हम किस तरह लाएंगे, सबसे पहले देखते हैं डिलीट बटन हम किस तरह लाएंगे। तो हम आगे जाएंगे और आगे इधर हमें एक और जो है ना ये हमने TD डाला हुआ है, TD नंबर के बाद जो है ना हमारे पास ये कौन सी जगह पे आ गए, ये नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो पासवर्ड के बाद हमें क्या शो करा दे, एक और TD हम लगा लेते हैं, इधर हमें शो करा दे। इसका हम इधर हेडिंग भी दे देते हैं TD, इधर डिलीट लिख ले, डिलीट, या चलो बटन लिख ले, आपकी मर्जी। और एक और फिर TD लगा ले हमें, क्योंकि चाहिए होगी, तो BTN, ठीक है। हम इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास दो बटन बन गए, एक ये हमारे पास बन गया और एक ये बन गया। तो इन दोनों में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले वाले में डिलीट का और दूसरे वाले में अपडेट का हम करते हैं। तो पहले वाले में हमने डिलीट का करना है तो हम एक और TD लगाते हैं। डिलीट का हमने जो है ना क्वेरी लगानी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, TD को आपने जो है ना आगे कर लेना, उसमें एक आपने फॉर्म बना लेना है। जब मैं इसमें फॉर्म बनाऊंगा, एक्शन आपने हटा देना है इधर से, और जो है ना फॉर्म का आपने मेथड रख लेना है पोस्ट, फॉर्म मेथड आपने पोस्ट रख लेना है। मैंने इसका मेथड पोस्ट रखा, उसके बाद हमने क्या बना लेना है, हमने जितने इनपुट्स हमारे उसमें थे ना यानी जितने इनपुट्स, अभी तो हमें सारे इनपुट नहीं चाहिए होंगे, एक ही इनपुट चाहिए होगा आईडी। क्योंकि आईडी हमने क्या दिया होता है, ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाए होते हैं, यानी सबका अलग अलग आईडी, हमारे पास सबका डिफरेंट आईडीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, आईडी से उसको ट्रैक करके डिलीट कर सकते हैं, यानी आईडी से हम उसको ट्रैक करके हम डिलीट कर देंगे। तो इनपुट हम इसे क्या रख लेते हैं, टाइप, टाइप टेक्स्ट चले आप रख लें, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम इसका नेम भी रख लेते हैं, नेम, नेम आईडी रख लेंगे, नेम आईडी। और उसके बाद हम जाकर इसका हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू इसमें हमने वो करना है, प्रिंट करानी है। तो वैल्यू हम इसमें प्रिंट किसकी कराएंगे, जो हमने डेटाबेस में आईडी नहीं बनाई, उधर जाके हम उसका डेटाबेस से आईडी, डेटाबेस से हम आईडी निकालेंगे ना, तो उधर से हम जो है ना वो आईडी हम इधर ला के देंगे। इधर से आके हम अपने आईडी को देखेंगे, हम स्ट्रक्चर पर आते हैं, फॉर्म टेबल, इधर हम अपने स्ट्रक्चर पर आ गए। तो इधर आपने आईडी के स्पेलिंग देने देखने की, आईडी हमने स्पेलिंग किस तरह दी हुई है, तो आई बड़ा है और डी छोटा है, ठीक है। तो आपने इधर क्या कर लेना है, इसी तरह आपने शो कराना है। तो आप इसको बेशक इसी को कॉपी कर ले, Ctrl+C, और इधर ला के पेस्ट कर दे। ये मैंने ऊपर लगाई भी हुई है आईडी, आप उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन इसे कराया ताकि आपको अगर बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इधर ऊपर भी लगी हुई है तो आप इसको भी सिंपल इसे कॉपी ला के इधर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट बन गई है एक। इसके साथ हमें सिर्फ आईडी नहीं चाहिए, एक इनपुट नहीं चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए एक डिलीट का बटन। जब हम डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है हमारा वो डिलीट हो जाए। तो हम डिलीट का बटन लगाते हैं, उसके लिए बेशक हम इनपुट टाइप इनपुट लगा दें, इनपुट टाइप सबमिट, उसका नेम हम डिलीट रख लेते हैं, नेम, नेम डिलीट, डिलीट रख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसका जो हम बस इतना ही काफ़ी है, इसका वैल्यू अभी हम दे देते हैं बेशक वैल्यू, इसका हम रख लेते हैं वैल्यू डिलीट, ठीक है। ये मैंने रख लिया। अभी मैं इस फाइल को देखता हूँ कि किस तरह हमारे पास बन गए। हम इधर आते हैं अपने दूसरे डेटा डैशबोर्ड की फाइल में, तो अभी हमारे पास इस तरह बन गया, ठीक है। हमारे पास आईडी शो हो रही, अभी हमारे पास ये प्रॉपर काम नहीं करेगी क्योंकि अभी मैंने इसके SQL नहीं लगाया, ठीक है, यानी जो क्वेरी हमने वो नहीं लगाई है। तो बेशक आप इसकी टाइप अगर हेडन रखते हो तो हेडन रख ले, अगर आपको इनपुट नहीं चाहिए आप
आपको बुरा लग रहा है तो आप इसको हिडन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हिडन कर दिया, सिर्फ बटन हमारे पास आ गए, ठीक है। तो हम आगे आते हैं और आगे हमने अभी सिर्फ ये काम नहीं करना, हमने इधर आके ऊपर इसमें जो है ना हमने जो है ना जिस तरह हम पिछली दफ़ा लगा रहे थे कि इफ इज सेट, तो हमने उसी तरह सारा कुछ लगाना है। बेशक हम उसी को इधर से कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास इफ इज सेट लगा हुआ है, तो हम इधर से इसको कॉपी करें, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज है। इधर इधर से कॉपी करेंगे, इधर आके पेस्ट करेंगे। हमें इफ इज वाली कंडीशन इधर नहीं चाहिए, और जो है ना उसके बाद हमने ये भी हमें नहीं चाहिए, सब हमें क्या चाहिए, आईडी का चाहिए। तो हमें एक आईडी, क्योंकि हमने इनपुट ही आईडी की बनाई और हमें चीज़ भी आईडी आईडी की ही चाहिए। तो आईडी इफ सेट हमने क्या नाम रखा था, उधर नीचे आईडी रखा था, छोटा आई लगाया था ना, जरा के छोटा आई लगाया था, आई और डी लगाया था, वो रख लेते। और इफ सेट पोस्ट हमने नेम क्या रखा था, नीचे डिलीट रखा था, तो हम इसको सिंपल डिलीट दे देते हैं। इस तरह मैंने इधर नीचे रखा था, आप देख सकते हैं, डिलीट मैंने इधर रखा था तो मैंने इसको डिलीट दे दिया। और जो है ना मैंने इसमें क्वेरी चेंज कर लेनी है, इधर से मैं आके ये इंसर्ट की क्वेरी हटा के इसमें किसकी डिलीट की क्वेरी डाल लेता हूँ। मैं इधर बैक पे आता हूँ लोकल हाउस PHP में एडमिन में, फिर उसके बाद हम एसक्यूएल में जाएंगे। एसक्यूएल में जाने के बाद हम इधर से आके जो हमारे पास डिलीट की क्वेरी वो हम इधर से कॉपी करेंगे सिंपल, और इधर ला के हम पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया, डिलीट फ्रॉम फॉर्म टेबल वियर आईडी। जहाँ आईडी क्या हो, क्योंकि हम आईडी से डिलीट करें ना, ट्रैक करके उसको डिलीट करें डेटा को, तो हम आईडी, तो हम क्या कर लेते हैं, जहाँ आईडी हो, आई और डी, ठीक है। वो आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि आपने जो है ना जो हमारे पास PHP में एडमिन में जो हमारा फॉर्म बना हुआ है, उसमें जो हमारा टेबल बना हुआ है, उसमें जो आईडी होगी उसकी स्पेलिंग आपने इधर देनी है, क्योंकि ये हमारे पास उधर का है, ठीक है। आपने इधर आने और सिंगल कोट्स लगाने, क्योंकि बाहर हमारे पास डबल कोट्स लगे हुए, तो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं लग सकते आपने सिंगल कोट्स लगाने। अब इसको डॉलर, और हमने नीचे जो है ना उसका ये हमने ऊपर क्या बनाया, या आपने इधर सिंपल कॉपी करना है और इधर लाके पेस्ट कर लेना है। तो अभी हमारे पास हो गया है। एक दफ़ा हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इधर आते हैं, अपने कोड पर आते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, हमारे पास सक्सेसफुली हमारे पास जो डेटा है वो डिलीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। हम इसको सारा को भी डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अपडेट की क्वेरी। अपडेट की क्वेरी हम क्या किस तरह लगाते हैं, अपडेट की क्वेरी भी आसानी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। हाँ, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, मेरे को इतना इशू नहीं है। हम आगे आते हैं और हम जिस तरह हमने जो है ना डिलीट की क्वेरी लगाई है, उसी तरह हम एक और TD पे लगा लेते हैं, उधर से कॉपी कर ले, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। ये हमारे पास एक और फॉर्म आ गया, इसका हम आईडी जो है ना इधर से नेम जो है ना बटन का वो हम अपडेट कर लेते हैं, अपडेट नाम रख लेते हैं। और हमारे पास इधर टाइप तो हिडन होगी, लेकिन हमारे पास इधर से हम वैल्यू भी इसकी अपडेट कर लेते हैं। लेकिन अभी इधर एक चीज़ है, पते जानी क्या चीज़ है, जानी ये काम है ना, कि हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास हमने सिंपल इधर डिलीट में क्या करना था, डेटा को डिलीट करना था, लेकिन इधर हमने क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए जाहिर बात है हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, यानी हमें उसमें नेम चेंज करना है या कोई ईमेल चेंज करना है, हमने नंबर चेंज करना है, तो वो हम चेंज तो करना पड़ेगा ना। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इधर हम जो चीज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड जो 3 हमारे पास बने हुए हम उसको भी ऐड करेंगे, जो इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो हम उसको भी इधर डालेंगे, क्योंकि हमने अपडेट तो उसी को करना है ना, तो हम उसको भी इधर डालेंगे। तो मैं क्या लगाता हूँ, इनपुट, इधर टाइप आपने फिर जो सी है वही रखनी है, ठीक है। नेम, नेम आप क्या रख ले, नेम जो सा आपका दिल करे तो आप वो रख ले। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पहले जो इनपुट है वो बन गया हमारे पास। दूसरा आपने दो इसी तरह और भी बना लेने हैं, यानी दो और जो हमारे पास है, नंबर और ईमेल के लिए, तो आप इधर ईमेल लिख ले, ईमेल, और इधर आप क्या लिख ले, नंबर लिख ले, तो नंबर। और हम इधर सिंपल टाइप जो है ना, इधर से आप इसका जो है ना ईमेल कर दें, और इधर से आप उसका नंबर कर दें, ठीक है। ये मैंने टाइप दोनों को चेंज कर दिया है। अभी हमारे पास ये 3 चीज़ें लग चुकी है। अभी हम इधर आएंगे और अपडेट की क्वेरी लगाएंगे, तो इसी को हम सिंपल डुप्लीकेट कर लेते हैं एक दफ़ा, और हमने इसको डुप्लीकेट किया। नेक्स्ट हम आके हमने डिलीट पे नहीं करना है, क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया था, अपडेट नेम रखा है उसका। एक दफ़ा आप कंफर्म कर भी ले, क्योंकि ये हमारे पास छोटे छोटे मसले होते हैं, फिर जो है ना बंदे को फिरता रहता है बंदा बाद में। इधर आएंगे और आईडी तो हमारे पास चलो बेस्ट है, आईडी तो वो है। नेक्स्ट जो हमने 3 जो है ना वो हमने जो 3 वेरिएबल और हमने इनपुट टाइप बनाई है, उसके वेरिएबल भी हम इधर बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, नेम था, नेम को बना लेते हैं, फिर ईमेल का बना लेते हैं, ये अपनी मर्जी से नाम रखते हैं, ठीक है, इस ईमेल के। और फिर नंबर, लेकिन इधर जो हमने डालने वो अपनी मर्जी के नहीं डालने, जो हमने नीचे डाले वो डालने। हमने नेम रखा था ना, आप कंफर्म करते जाना साथ साथ साथ। इधर हमने नेम डाला है, उसके बाद ईमेल, उसके बाद नंबर आपने कंफर्म का साथ साथ करना है, ठीक है। और मैं इसको ईमेल लगा लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या लगा लेता हूँ, नंबर, ये मैंने लगा लिया है। और एसक्यूएल की क्वेरी जो है ना वो मैं अपडेट की क्वेरी लगा लेता हूँ। इधर से मैं आकर अपडेट की क्वेरी उठाता हूँ, इधर से आप कंट्रोल C कर लें, और इधर आके आप क्या कर लें, अपडेट की क्वेरी लगा लें।
तो हमने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। इधर आके आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले आईडी को तो हमने रिमूव कर लेना है कि आईडी हमारे पास लिखी हुई तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इधर आके वियर हम जो है ना नेम के अंदर उससे हमने ऊपर वेरिएबल बनाया वो हमने सिंपल इधर से लाकर इधर पेस्ट कर लेना है। नेम कंट्रोल सी, इधर से आकर कंट्रोल वी, इधर से आकर इस वैल्यू 3 को भी हटा लेना है आपने, और इसको भी आपने हटा लेना है। ठीक है, या इधर से आके हमें ईमेल भी इधर से कॉपी करता हूँ और इधर से आके इसको पेस्ट करता हूँ, और इधर से आके नंबर भी करता हूँ मैं, जैसे नंबर इधर से होता है और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वेयर आईडी, आईडी हमारे पास क्या है कि इसको हम क्या कर लेते हैं, आईडी आईडी जो हमने वेरिएबल बनाया था उसी को हम डाल लेते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में क्या आईडी की स्पेलिंग थे, आई बड़ा था और फिर साथ डी लगाया था। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सिंगल कोट्स तो नहीं लगा, सिंगल कोट्स लगाने, डबल कोट्स बाहर लगे हुए, तो हमने सिंगल कोट्स लगाया मैंने, और इधर सिंपल कॉपी करके आईडी को इधर आके पेस्ट कर दिए। तो ये मैंने लगा दिया है। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी और सारा कुछ बेस्ट हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास काम करता है नहीं करता। इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अपडेट करना है तो विद हाशिर खान की जगह पे चलो मैं हाशिर खान डाल लेता हूँ, और ईमेल की जगह पे चलो मैं ये वाला एंटर कर देता हूँ, और इसके बाद इधर मैं नंबर दे देता हूँ 318 90 17 832। इसको मैं अपडेट पे क्लिक कर देती हूँ, मेरे पास अपडेट हो गया। ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू करे या कोई भी और एरर आ रहे हैं तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर आपने इसी तरह जो इमेज क्रूड हो गए कि इमेज क्रूड आपने लगाना है या प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना है या हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर एनरोल होना है, तो इसी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसको आप सारी वीडियोस हम इस पर बनी हुई है कि आप इमेज को कैसे अपलोड डिलीट सारा कुछ क्वेरीज लगाए हो, और बैकएंड का जितने भी हमारे पास काम है वो इधर इस पर हुआ है। और ये कि हमारे पास अपडेटेड काम है वो है कि एआई के साथ है कि हम चैट जीपीटी से किस तरह करते हैं वो भी हमारे पास है। हम चैट जीपीटी से अपने कोड को किस तरह राइट कराते हैं, अपने एरर किस तरह फिक्स करते हैं, वो सारा कुछ मैंने इस चैनल पर बताए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।